लास्ट के 3-4 दिन तो इंडिया में बहुत ही अजीब-अजीब चीज़ें हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नीट का पेपर लीक हो गया, अब वो कैंसल हो गया है एंड देन पीएम मोदी जी एक्चुअली पूरे देश को संबोधन कर रहे हैं कि प्लीज़ डोंट बाय गोल्ड, डोंट गो फॉर फॉरेन ट्रिप्स, don't actually do impulsive buying or don't overuse fertilizers, also do work from home. And again, all that Middle East fall is still trending on global news and politics. फिर साथ में Strait of Hormuz का जिक्र and all that linking together. I consider all of you as intelligent person and I know आप में से बहुतों को पता है कि गोल्ड क्यों नहीं खरीदना है 1 साल के लिए या फिर फर्टिलाइजर्स क्यों नहीं यूज करने हैं. All that is linked to Strait of Hormuz and forex reserves कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है and all. ठीक है, okay, I accept it. The point is, but where are we heading? इंडिया इज एक्चुअली इन अ सिचुएशन जहाँ पे वो इंटरनली भी इतना स्ट्रांग नहीं है, एक्सटर्नली तो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी ही अफेक्ट हो रही है. बट व्हाट अबाउट आवर इंटरनल थिंग? अगर एक बार होता ये नीट वाला स्कैंडल समझ सकते थे कि चलो एक बार एनटीए के थ्रू लीक हो गया व्हाटएवर. एसएसबी पेपर लीक से पहले बहुत सी जॉब स्कैम्स हुई हैं, बहुत से पेपर स्कैम्स हुए हैं. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस? प्रॉब्लम पता है क्या होगी? सितंबर तक तो ये चीज और वर्स हो रही है क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी इज एक्चुअली गेटिंग अफेक्टेड. जापान में नए रूल्स आ गए हैं. Europe countries are actually facing this inflammation right now. कई ऐसी countries हैं जहाँ पे events day off कर दिया गया है. A lot of countries has allowed 50% work from home. हमारे इंडिया में भी अब नोएडा और गुड़गांव वाले sections में ये सब कुछ हो गया है. अभी recently news आई थी. सिमिलरली बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे ऑड इवन कार्स वाला रूल भी इम्प्लीमेंट हो गया है बहुत सी ऐसी कंट्रीज में. अभी आई थिंक यहाँ पे भी हो सकता है कुछ टाइम बाद. द पॉइंट इज नॉट दैट. द पॉइंट इज ऐसा भी नहीं है कि कॉमन पीपल डोंट अंडरस्टैंड. संबोधन जब कल रात को किया प्रधानमंत्री के थ्रू, इट्स ऑलवेज द कॉमन पीपल हु एक्चुअली अंडरस्टैंड. आपकी मम्मी और पापा वैसे भी बिजली बचाते ही होंगे. दे यूजुअली आस्क यू कि आप स्विच बंद करिए, बिजली का बिल आएगा. दे यूजुअली आर गेटिंग इन लाइंस ऑफ एलपीजी सिलेंडर की ताकि मिल जाए बिकॉज दे ऑल्सो नो दैट इंडिया इज फेसिंग सम सिचुएशन. और वो आपको बोलेंगे भी कि डोंट डू दिस बिकॉज आजकल नहीं मिल रहा है. बट व्हाट अबाउट दैट 10% रिच हाउस होल्ड्स जिनके घर पे हमेशा लाइट रहेगी बिकॉज दे नो दे कैन अफोर्ड इट. प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो बहुत ही सिंपल वे में कोट करा था, बट आई विल मेक इट इन मोर स्ट्रिक्टेड वे. इंडिया इज इन अ पोजीशन जहाँ पे कोई फ्यूचर सर्टेनिटी नहीं है. को नहीं पता कौन सा मार्केट में क्या ब्लूम आएगा, क्या लॉस होगा. No one knows what business we have to go through. Every other country is investing in AI and India is zero in that. We don't have any kind of investment. Internal तो छोड़ो, मेरे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं है AI के लिए. Every other country is backing their forces. अपना पैसा विड्रॉ कर जाए. अभी लास्ट ईयर ही 3 करोड़ 45 लाख डॉलर्स निकाले गए हैं इंडियन मार्केट से. एंड यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया इज ब्लूमिंग. इन व्हाट सेंस? इंडिया तभी ब्लूम करेगा अगर हम खुद में इन्वेस्ट करें, अगर हम इंडिया में इन्वेस्ट करें, इंडिया की मार्केट में एंड थिंकिंग अबाउट एआई में. बिकॉज एवरीथिंग नाउ ऑन इज ऑन डेटा साइंसेस एंड एआई, नथिंग एल्स. नहीं फर्क पड़ता आपके यहाँ पे ऑयल निकल रहा है कि नहीं, बिकॉज कुछ टाइम बाद ईवीज विल टेक द मार्केट. सर, इट्स द ग्रीन थिंग्स.